हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में आयत, वर्ग, घन तथा घनाभ इन सभी के परिभाषा सहित सूत्रों को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से जानने वाले हैं। अगर आप गणित पढ़ते हैं लेकिन आपको गणित में इन चीज़ों को अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको पहले तो इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए, क्योंकि गणित में जो है 50% से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं सब सूत्रों पर आधारित होते हैं, जिनको आपको जो पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जो है आपको इन सब का शॉर्टकट परिभाषा, यानी कि जितना आसान हो सकता है उतना आसान परिभाषा, और जो सूत्रों को बिना रटे आप जो कैसे याद रख सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आयत। ठीक है, तो फिर यहाँ देखिए आयत क्या होता है। आयत हम लोग किसे कहते हैं, तो यहाँ देखिए जिस चतुर्भुज क्या होता है, यानी कि चतुर्भुज वो होता है जिसमें चार भुजा हो, यानी कि जिस आकृति में, ठीक है, जिस आकृति में चार भुजा होती है उसको हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो उसे आयत कहते हैं। यानी कि मतलब ऐसा चतुर्भुज, यानी कि चार भुजा वाला। जैसे मान लीजिए ये मैंने जो है आकृति लिया है चार भुजा, इसमें एक ये हो गया, इसको मैंने नाम दिया है ए, ये बी है, ये वाला जो है हमारा शीर्ष सी है, ये वाला हमारा शीर्ष डी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो चार भुजा है, एक, ये दो, ये तीन और ये चार, तो इसलिए इसको हम लोग चतुर्भुज कहेंगे। अब यहाँ देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की, यानी कि ये वाला भुजा इसके बराबर हो, भुजाएं बराबर हो, मतलब ये वाला भुजा इसके बराबर हो, आमने सामने का ये वाला इसके बराबर हो, तो यहाँ पे, और ये प्रत्येक कोण 90 अंश का मतलब ये है कि यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये वाला, यानी कि इस वाली भुजा और जो इस वाली भुजा के बीच का जो कोण है ना, ये आपका 90 अंश है। ये भी वाला आपका यहाँ पे जितना भी कोना आपको दिख रहा है ना, इन जो है सारे कोनों में 90 अंश का कोण बनना है। 90 अंश का कोण आप सभी जानते होंगे कि कब बनता है, जब किसी रेखा पर मान लीजिए ये मैंने एक रेखा खींच दिया, जब किसी रेखा पर कोई लंब डाला जाता है, ऐसे कोई मतलब खड़ी रेखा डाल दी जाए, खड़ी भुजा डाल दी जाए ऐसे, तो यहाँ पे जो कोण बनता है इसी को हम लोग 90 अंश का, यानी कि समकोण कहते हैं, यानी कि 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। तो यहाँ पे अब आई होप कि यहां तक आपको आयत की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, मतलब ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, तो ऐसी हम लोग आकृति को आयत कहते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके, हम लोग सूत्र को जानते हैं। तो सूत्र देखिए पहला हमारा है आयत का क्षेत्रफल है। पहला हमारा सूत्र में आयत में आएगा आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ये आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई थी। ठीक है, आपसे अगर कोई बोले कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। उसके बाद कोई आपसे पूछते आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, तो आयत का परिमाप बराबर होता है दो कोष्टक में, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, लंबाई प्लस ये आपका होता है चौड़ाई। ठीक है, आयत का परिमाप बराबर होता है दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद तीसरा आपका सूत्र होगा आयत का विकर्ण। अगर आपसे कोई बोले कि आयत का विकर्ण क्या होगा, तो आयत का विकर्ण का सूत्र होता है यहाँ पे कड़ी में यहाँ पे होता है आपका, कड़ी में आपका होता है लंबाई का वर्ग, और धन आपका होता है कड़ी में ये आपका होता है चौड़ाई का वर्ग। ये आपका होता है सूत्र। ठीक है, यानी कि आयत का विकर्ण बराबर होता है कड़ी में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। उसके बाद कोई आपसे पूछ सकता है कि आयत की लंबाई बराबर क्या होती है, तो यहाँ पे आयत की लंबाई आपसे तब पूछेगा जब आपको क्षेत्रफल दे देगा और यहाँ पे बटे में आपको चौड़ाई कर देना है। अभी मैं समझा दे रहा हूँ आपको ऐसा क्यों करना, बटे में चौड़ाई। अब यहाँ देखिए कोई भी अगर आपसे पूछे कि आयत की लंबाई बराबर बताओ क्या होता है, तो फिर देखिए आयत की लंबाई आप तब निकाल सकते हैं जब आपको क्षेत्रफल और चौड़ाई दिया होगा, तो फिर यहाँ पे आयत की लंबाई बराबर हो जाएगी क्षेत्रफल बटे चौड़ाई हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा आयत की चौड़ाई बराबर बताओ क्या होता है, तो यहाँ पे आयत की चौड़ाई बराबर आपकी सूत्र होता है क्षेत्रफल, अगर मान लीजिए चौड़ाई पूछ रहा तो बटे में आपका लंबाई रहेगा, क्या रहेगा, लंबाई। तो ये आपका हो गया लंबाई। ठीक है, अगर आपसे कोई आयत की लंबाई पूछे तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, अगर आपसे कोई आयत की चौड़ाई पूछे तो क्षेत्रफल बटे लंबाई। अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक का, उसका नाम है वर्ग। देखिए यहाँ पे वर्ग क्या होता है, तो वर्ग देखिए क्या होता है, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। यानी कि ऐसा चार भुजा वाला चतुर्भुज का मतलब होता है जिसमें चार भुजा हो, 1 2 3 4 भुजा, जिसकी मतलब सभी
भुजा बराबर हो, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर हो, ये वाली भुजा इसके बराबर हो, और ये वाला मतलब ये जो चारों आपस में क्या हो, बराबर हो। ये जितना है उतना ही ये भी है, और ये जितना है उतना ये है, और ये जितना है उतना ये भी, मतलब चारों भुजा क्या होती है, वर्ग में बराबर होती है। और जो प्रत्येक कोण 90 अंश का, यहाँ पे भी 90 अंश, यहाँ पे भी 90 अंश, यहाँ पे भी आपका 90 अंश होगा, ठीक है, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, 90 अंश होगा। इसमें आपका सूत्र बनेगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो फिर यहाँ देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका, यहाँ पे आपको कर देना है भुजा स्क्वायर। क्या कर देना है, भुजा स्क्वायर। उसके बाद आपसे कोई पूछेगा वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो, बताओ क्या होता है। तो यहाँ पे वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा होता है। क्या होता है, 4 गुणे भुजा। उसके बाद आपसे कोई वर्ग का विकर्ण पूछेगा तो इसका होता है कड़ी में 2 गुणे भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है कड़ी में 2 गुणे भुजा होता है। उसके बाद यहाँ देखिए और भी सूत्र बनता है। इसमें क्या बनता है, यदि वर्ग का परिमाप दिया हो, अगर देखिए कभी भी अगर जो वर्ग में आपका परिमाप दे दे और आपसे भुजा पूछे, तो इस कंडीशन में आपको भुजा ज्ञात करने के लिए परिमाप बटे में 4 कर देना है। मतलब परिमाप में आप जो है बटे में 4 का मतलब है 4 से अगर आप परिमाप में भाग दे देते हो तो आपको भुजा मिल जाती है। उसके बाद आपको आयत का क्षेत्रफल, यदि आयत का क्षेत्रफल दिया हो तब भुजा, यानी कि जब जो आयत का क्षेत्रफल दिया हो और आपसे भुजा पूछे तो यहाँ पे इसका होता है कड़ी में भुजा होता है। क्या होता है, कड़ी में भुजा होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है सूत्र, ठीक है। अब यहाँ देखिए, उसके बाद हम लोग तीसरे का बात करते हैं। हमारा है घन। घन क्या होता है, जिस ठोस आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो उसे घन कहते हैं। यानी कि घन पता है आपको कैसे बनता है, 2 वर्ग से मिलकर घन बनता है। जैसे मान लीजिए ये हमने एक जो है वर्ग बना दिया। अब आप कहेंगे कि ये जो वर्ग कैसे है, तो वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। तो क्या ये आपको जो बराबर नहीं दिख रहा, ये आपस में बराबर है। एक और आप वर्ग बना दीजिए ऐसे यहाँ पे, ठीक है, एक और आप वर्ग बना लीजिए और इस तरीके से आप अगर मिलाएंगे तो यही आपका घन बन गया, ठीक है। घन में क्या होता है, घन की लंबाई, घन में 3 प्रकार की माप होती है। एक लंबाई होती है आपकी ये लंबाई, और ये आपकी चौड़ाई, ये होगी चौड़ाई, और ये ऊंचाई होती है ये ऊंचाई। यानी घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होता है, इसमें बराबर होता है। तो यहाँ पे जिस ठोस आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, यानी कि समान हो, बराबर हो, उसे घन कहते हैं। इसमें आपका पहला सूत्र बनेगा घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर आपका होता है भुजा, यानी कि भुजा का क्यूब कर दीजिए, यानी कि घात 3 कर दीजिए, आपका घन का सूत्र बन गया। अब घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 कोष्ठक में लंबाई, एल का मतलब है लेंथ, और बी का मतलब ब्रीथ का मतलब चौड़ाई, और यहाँ पे बाहर कोष्ठक में आपका होता है एच का मतलब एच फॉर हाइट, हाइट का मतलब ऊंचाई। यानी कि घन का वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्ठक बंद गुणे ऊंचाई होता है। उसके बाद आपसे कोई पूछेगा घन का संपूर्ण पृष्ठ बताओ क्या होता है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2 कोष्ठक में एल बी और प्लस बी एच और प्लस आपका होता है एच एल होता है। ये आपका सूत्र होता है किसका, घन का संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछेगा तो 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई, एल का मतलब है लंबाई, बी का मतलब है चौड़ाई, और प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये आपका सूत्र होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद घन का विकर्ण आपसे अगर जो कोई पूछेगा तो घन का विकर्ण बराबर होता है आपका, घन का विकर्ण बराबर आपका होता है, ये आपका होता है कड़ी में 3 गुणे आपका ये होता है भुजा। घन का विकर्ण बराबर होता है कड़ी में 3 गुणे भुजा। ये आपका घन के विकर्ण का सूत्र होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग, हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है, ये लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, ये लास्ट टॉपिक हमारा बचा है वो है घनाभ। घनाभ क्या होता है, तो यहाँ देखिए 2 आयत से मिलके घनाभ बनता है। जैसे मान लीजिए एक आयत मैंने ये बना दिया। आयत क्या होता है, आयत वो होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। जैसे ये वाली माप आपको जो इसके जो है ये वाली माप इसके बराबर लग रही होगी, ये वाली माप इसके बराबर दिख रही होगी। तो यहाँ देखिए आमने सामने की भुजा बराबर है ना, तो दो आयत से मिलके एक और 2 आयत से मिलके आपका क्या बनता है, घनाभ इस तरीके से आपका बनता है। जिस ठोस आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों परस्पर समकोण पर हो। समकोण का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, यहाँ पे जो कोण बनेगा ये आपका 90 अंश होगा, यहाँ पे भी आपका 90 अंश होगा, यहाँ पे भी आपका मतलब ये इसकी जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जो है परस्पर समकोण पे ही बनता है। आप जो घनाभ यानी कि आप माचिस की डिबिया लेकर, माचिस की डिबिया जो है घनाभ का उदाहरण है, तो माचिस की डिबिया में आप देख लीजिएगा कि उसमें जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जो है समकोण यानी कि 90 अंश पर टिके होते हैं तथा
तीनों आपस में बराबर ना हो, यानी कि घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर इसमें नहीं होती है घनाभ में। देखिए क्या ये बताइए, क्या जितनी बड़ी ये जो लंबाई है, क्या ये जो चौड़ाई उतनी बड़ी है, नहीं है। क्या ये ऊंचाई उतनी बड़ी है, नहीं है। यानी कि घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, ठीक है। अब यहां देखिए सूत्र इससे क्या होगा, पहला होगा हमारा घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे आपका एक होता है ऊंचाई, इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद आपका बनेगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है घनाभ का, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई और कोष्टक बंद गुणे आपका होता है ऊंचाई। ये आपका घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। उसके बाद घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछेगा कोई आपसे, तो इसका होता है दो कोष्टक में LB और प्लस आपका होता है BH और प्लस आपका होता है HL, यानी कि दो कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये होता है। उसके बाद घनाभ का विकर्ण आपसे कोई पूछे, तो घनाभ का विकर्ण बराबर होता है कड़ी में लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस ऊंचाई। ये आपका घनाभ का ऊंचाई होता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ और करना है, यहाँ पे सबका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सबका आपका स्क्वायर, यानी कि कड़ी में लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये होता है। उसके बाद सभी किनारों की अगर जो लंबाई आपसे पूछे, यानी कि घनाभ में कभी कभी सभी किनारों की, यानी कि सभी कोरों की लंबाई पूछ सकता है। सभी किनारों की लंबाई पूछेगा तो इसके लिए होता है चार कोष्टक में L प्लस B प्लस H होता है, यानी कि चार कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई होता है, ठीक है। और माफ़ कीजिएगा मुझसे एक जो गलती हो गई है, गलती ये हुई है कि मैंने यहाँ पे घन वाले में मैंने घनाभ का सूत्र लिख दिया है, तो ये मुझे माफ़ करिएगा। अगर आपसे कोई पूछे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये नहीं रहेगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी जो गलत है, ये दो सूत्र गलत है इसमें। अगर आपसे कोई जो है घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, तो इसके वक्र पृष्ठ के लिए होता है चार गुणे भुजा का चार गुणे भुजा स्क्वायर कर देना है, यानी कि घन का वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो चार गुणे भुजा स्क्वायर। उसके बाद आपको घन का संपूर्ण पृष्ठ कोई पूछे, तो ये इसके लिए आपका होता है छः गुणे भुजा का स्क्वायर कर देना है, ठीक है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर कर देना है। ये आपका होता है सूत्र, ठीक है। घन में घन का वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो 4 गुणे भुजा स्क्वायर, और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।